एक शब्द को बहुत गहरे से गढ़ा गया और उसको कालांतर में इतना विभत्स उसको रूप दिया गया, किसी का भी मान मर्दन करने के लिए, किसी को भी मान सम्मान गिराने के लिए उसको पैमाने के रूप में प्रयोग किया गया। उस शब्द को ब्रह्मचर्य नाम दिया गया। ब्रह्मचर्य ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है जिसको हम सिर्फ साधने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पैदा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पैदा हो भी नहीं सकता। ब्रह्मचर्य को साधने की बात हो रही है, यानी जो है ही उसको कैसे संतुलित रखा जाए, जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, उसे कैसे संतुलित रखा जाए, बात इतनी हो रही है। इसको बहुत स्पिरिचुअलिटी में, इस आध्यात्मिक जगत में इस शब्द को इतना प्रयोग किया गया कि घिस गया है। अब इसके मुंह, नाक, आंख, कान दिखाई नहीं देते, गोला गेंद बन गई है। अभी पता नहीं लगता है इसकी आंखें किधर है, नाक किधर है, इसका मुंह किधर है। तो कोई किधर से पटक देता है, उधर से ब्रह्मचर्य की आवाज आती है, इधर पटका उधर से आवाज आती है। वो जो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करके इतना इस शब्द को रगड़ा गया है कि आदमी को इस शब्द में रुचि नहीं रह गई, रुचि खत्म हो गई है। नए बच्चों के लिए सुनने के लायक है, प्राइमरी स्कूल जैसे, उसमें सुनने के लायक ब्रह्मचर्य रह गया। ब्रह्मचर्य तो है ही प्रकृति में, पूरी सृष्टि में ब्रह्मचर्य है। इस पूरी सृष्टि में ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। मनुष्य में भी, मानव में भी जन्मजात ब्रह्मचर्य है। ये जो ब्रह्मचर्य है, जो जन्मजात है, हम केवल मनुष्य में उसको विकृत करते हैं। बाकी जितनी इकाइयां हैं उनमें पूरी तरह सुरक्षित है, केवल मनुष्य को छोड़ के। और मनुष्य में भी इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि हमने उसको तमाम प्रकार से विकृत कर दिया है। बाकी जितनी भी इकाइयां हैं, जो 3 इकाई हैं, पदार्थ जगत हो अथवा वनस्पति जगत हो अथवा जीव जगत हो, इन तीनों जगत में ब्रह्मचर्य सुरक्षित है और व्यवस्थित है। इन तीनों इकाइयों में बीज से वृक्ष का पूरा विवरण आप बता सकते हैं कि ये आम का बीज है, इससे ऐसा फल तैयार होगा, ऐसा मीठा होगा, ऐसा गुठली बनेगा, ऐसा इसमें गूदा होगा, पल्प होगा, और इस प्रकार से सबसे स्वादिष्ट होता है, अच्छा होगा। कई प्रकार के आम होते हैं, आप उसको कई प्रकार से बता सकते हैं। नीम का होगा तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। बीज के अनुसार उसका संस्कार के चिन्हित है पहले से, जैसा बीज है वैसा उसका पहले से ही संस्कार निश्चित है कि नीम का है तो ऐसा होगा, आम का है तो ऐसा होगा, सरसों का है तो ऐसा होगा। अगर लोहा भी है, एक लोहा है, ये लोहे की छड़ है, इसमें भी जो है वो स्ट्रक्चर वैसे ही है। इसका आप 1000 टुकड़ा कर दो, स्ट्रक्चर वही रहेगा, जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कभी नहीं बदलेगा। इसके 1,00,000 टुकड़े कर दो, वही रहेगा। तो
कभी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। नीम से नीम ही पैदा होगा, आम से आम ही पैदा होगा, अमरूद से अमरूद पैदा होगा, गाय से गाय, कुत्ते से कुत्ता, घोड़े से घोड़ा, जो जिससे है वो वही मनुष्य वही होगा। वहां पर भी कैटेगरीज हैं कि ये कौन सा घोड़ा है, ये कौन सा गाय है, ये किस नस्ल की गाय है, सब कुछ अलग अलग है। मनुष्यों में वैसा ही है, ये किस नस्ल के हैं, वो कि ये ब्राह्मण है, कि ये शूद्र है, कि ये रसियन है, कि ये चाइनीज है, कि ये जापानीज है, कि ये इंडियन है ऐसा है। लेकिन विचारों के रूप में देखा जाए, गुणों के रूप में देखा जाए, थोड़ी सी भिन्नता के साथ साथ बहुत चीजें मिलती होंगी। लेकिन ये बात जो चौथी अवस्था है, 3 अवस्थाओं के अलावा चौथी अवस्था ज्ञान अवस्था है, और ज्ञान अवस्था के प्राणी का नाम है मनुष्य, मानव। मानव अपने ज्ञान के आधार पर संचालित होता है। तो एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों ही अलग अलग ढंग के होते हैं, चारों ही अपने अपने ज्ञान के अनुसार संचालित होते हैं। कोई सिपाही होता है तो कोई कलेक्टर होता है, कोई किसान होता है तो कोई देश का राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 4 भाई है तो चारों राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर कंप्यूटर पे जाएंगे और नेट पे पूछेंगे कि भैया ये बताओ डॉबरमैन का जरा गुण बताओ क्या होता है, तो कंप्यूटर चाचा, गूगल चाचा तुरंत बता देंगे। इसकी 4 टांग, 2 कान, 1 पूंछ, नाक, 2 छिद, सब बता डालेगा। स्वभाव कैसा ऐसा ऐसा होता है, एक बार मालिक को जरूर काटता है, ये लिखा होगा। रॉयट व्हीलर का पूछेंगे तो बताएगा बड़ा फिरोसियस डॉग होता है, और ये है वो है, नहीं पालना चाहिए घर में, ऐसा सबके बारे में लिखा हुआ है। आप खोलो नेट, गूगल चाचा तैयार बैठे आपको बताने के लिए। आदमी के बारे में डालो कि आदमी का क्या गुण होता है, स्वभाव होता है, गूगल चाचा मौनी बाबा बन जाएगी, कुछ नहीं बता सकते आदमी के बारे में। ये कब क्या करेगा इसका पता ही नहीं। ये ब्रह्मचर्य खंडित है। मनुष्य का ये ब्रह्मचर्य है, पैदाइशी खंडित है। हमारा रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, हमारी 4 जो अवस्थाएं हैं फिक्स है। रूप भी, गुण भी, स्वभाव भी, धर्म भी। लेकिन बाहरी जो स्मृतियां हैं, उनके जब हम आवेश में होते हैं, उनके घेरे में होते हैं, तो हमारा कार्य और व्यवहार का तरीका बदल जाता है। इसीलिए इन चारों अवस्थाओं में से जो ज्ञान अवस्था है, ज्ञान की अवस्था का प्राणी जो मनुष्य है, उसको बिना ज्ञान दिए, चीजों का बगैर अनुभव कराए, वो आदमी बन नहीं पाता, मानव बन नहीं पाता। इसीलिए उसकी 5 कैटेगरीज महापुरुषों ने निश्चित की है। इसीलिए इसको सिखाने पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 5 कैटेगरीज में इसको बांटा गया कि पशु मानो, यानी पैदा हुआ है तो पशु मानो, इसे कुछ भी नहीं पता, न आग के बारे में पता है, ना पानी के बारे में पता है, ना हवा के बारे में पता है, इसे कुछ भी नहीं पता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा, उल्लू तक पैदा हो, उल्लू भी पैदा होता है, उसको पता है हमें क्या करना है। उसको आहार, निद्रा, भय, प्रजनन सारा पता है, इनबिल्ट है, उसे बताने के लिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन इस आदमी के बच्चे को प्रशिक्षण चाहिए, आहार के लिए भी, निद्रा के लिए भी, किससे बचना है, किससे नहीं बचना है, भय रखना है, किससे नहीं रखना है,
किससे भयभीत होना है, किसको भयभीत करना है, प्रजनन, कुछ भी नहीं पता है। तो इसको ज्ञान दिए बगैर ये आगे चलता नहीं। तो पहले पशु ही है, तो पशु मानव से अग्रतम आगे बढ़ता है, तो राक्षस मानव होता है। उसको लगता है कि आहा, अब हम जिए कैसे, तो शोषण करके इसका भी ले लिया, उसका ले लिया, उसका खा लिया। बच्चा करता है ना, इधर गया लाओ मम्मी खा लिया, उधर लाओ पापा खा लिया, पड़ोस से ले आया खा लिया, कुछ भी। वही आदत पड़ जाएगी तो राक्षस मानव बन जाएगा, नहीं मिलेगा तो छीनेगा। तो पशु मानव, राक्षस मानव, फिर प्रशिक्षित होगा तो मानव बनेगा, प्रशिक्षित होकर के अनुभव में उतरेगा, अनुभव में जिएगा, संस्कार समझेगा, संस्कार में जिएगा, तो देव मानव कहलाएगा। यही देव मानव आगे दिव्य मानव में परिवर्तित हो जाता है। 5 श्रेणियां मानव जाति के पास ज्ञान अवस्था में है। ये अपने ज्ञान से संचालित होने वाला जीव है। हम अपने ज्ञान से ही संचालित होते हैं। अगर मैं भी कहूं चलो सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, तो एक ही वर्ड मैंने बोला है, अपने अपने काम पर लग जाओ, लेकिन सब लोग अलग अलग काम में जाके लगेंगे। जिसके अंदर जो भी है अभी उधर ही जाके लग जाएगा, उधर ही लगेगा। तो ये मनुष्य ज्ञान इकाई का जो जीव है, इसे हम लोग जीव, पैदाइशी तो जीव ही होता है, जीवात्मा, शरीर को मान के जीने वाला जीवात्मा। जो हम शरीर हैं केवल, ऐसा मान के जीने वाला व्यक्ति कि मैं केवल शरीर हूं, कोई जीवन नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता, ऐसा मान के जीने वाला व्यक्ति जीवात्मा कहलाता है। और हम शरीर और जीवन, हम दोनों ही हैं, दोनों समझ के जीता है, वह व्यक्ति मानव कहलाता है। जो ऐसा नहीं मानता तो 5 श्रेणी में बटा हुआ, कभी पशु मानव की तरह काम करता, कभी राक्षस मानव की तरह काम करता है, क्योंकि संबंधों को नहीं समझता है। संबंधों को समझ लेता है तो व्यक्ति मानव कहलाता है, फिर वो असली ब्रह्मचर्य में जीता है। इसी ब्रह्मचर्य को जब आगे बढ़ाते हैं, भौतिक जगत से आगे निकाल के ले जाते हैं, तो जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो ये और परिष्कृत होता है। इसके और परिष्कृत होने से हमारे महापुरुषों ने तमाम चीजें बताई हैं। यम नियम तो निकल गया शरीर में, उसके आगे की जो व्यवस्था बताई है वो ब्रह्मचर्य के लिए ही अवधारणाएं हैं सारी। जैसा पिछले सेशन में भी हमने कहा था कि व्यक्ति अगर कामुकता से, काम वासनाओं से और अत्यधिक वासनाओं से, अनावश्यक वासनाओं से अगर बच पाया तो वह निरोगी है, रोग छू नहीं सकता। क्योंकि रोग बनते ही मानसिक हमारी समस्याओं से, मानसिक उत्पाद से, मानसिक विकृति से हमें रोग बनते हैं। तो ब्रह्मचर्य के लिए जब हम, जो शब्द से जैसे बोला जाता है कि ब्रह्म में चर्या करने वाला, ब्रह्म में विचरण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी है, और तमाम तरह से उसको लोगों ने परिभाषित किया अपने अपने अनुसार। मेरा ऐसा मानना है कि भौतिक जगत में भी ब्रह्मचर्य है, वह अलग है, और जो मानसिक जगत है उसका जो ब्रह्मचर्य है वो अलग है, और जो आध्यात्मिक जगत है उसका जो ब्रह्मचर्य का कमल है वो बिल्कुल अलग है। तीनों जगह का ब्रह्मचर्य अलग अलग है। एक वह ब्रह्मचर्य है जो हम लेकर के पैदा होते हैं, एक वह ब्रह्मचर्य है जो हम उसको बचा के रखते हैं, और एक वह ब्रह्मचर्य है आध्यात्मिक जगत में कि हम उसको पोषित करते हैं और उसको पूरे जगत के लिए पोषित करते हैं। ऐसा कमल जब खिलता है तो उसे हम बुद्ध कहते हैं, और जब बुद्ध खिलता है तो पूरी सृष्टि चमकती है और पूरी सृष्टि बुद्धत्व को प्राप्त होती है। एक व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त नहीं होता
और पूरी सृष्टि ब्रह्मचर्य को प्राप्त होती है, ब्रह्म में विचरण करती है पूरी सृष्टि। तो ब्रह्म में विचरण करना, गोल गोल घूमना है। इस पे बहुत चर्चा की जा सकती है, घंटों चर्चा की जा सकती है। एक लाइन में इसको परिभाषित किया जा सकता है, सिर्फ एक लाइन में। अगर ब्रह्मचर्य को परिभाषित किया जाए तो एक लाइन में कैसे परिभाषित होगा? कोई परिभाषित करो, पीछे से कोई परिभाषित करे। ब्रह्मचर्य को एक लाइन में कैसे परिभाषित करेंगे? भाषा में कैसे बोलेंगे? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। ठीक बात। और उसका पालन करने वाला एक ब्रह्मचारी। रत्ना जी टीचर भी नहीं है, तो बिल्कुल सही, वेरी नाइस। ब्रह्मचर्य एक लाइन में परिभाषित करें तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? और कोई निसंकोच, कोई इसमें अंक नहीं मिलेंगे फेल पास वाले। अहंकार और मोह से परे हटकर संयम रखते हुए आगे बढ़ना ब्रह्मचर्य। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बैठिए। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। ब्रह्मचर्य का मीन्स ध्यान रख के अपने आचरणों पे ध्यान रखना, उसका मतलब है ब्रह्मचर्य। अपने आचरणों पे ध्यान रखना, अपने व्यवहार पे ध्यान रखना, अपने बिहेवियर पे ध्यान रखना, उसका मतलब है ब्रह्मचर्य। चलिए, हाँ तुम बोल रही? अच्छा, बहुत सिंपल है, इसको बहुत गणित नहीं लगती इसमें। इसका सिंपल है कि जो वस्तु इस सृष्टि में जैसी है वैसा ठीक ठीक समझ लेना और उसको अपने आचरण में ढाल लेना, यही ब्रह्मचर्य। क्या इसमें क्या कठिन है? जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही समझ लेना, ठीक ठीक समझ लेना, समझ करके अपने आचरण में ले आना, वैसा ही जीना, यही ब्रह्मचर्य। इसमें कौन सा बहुत बड़ा शास्त्र और उसमें नियम लागू हो गया है? तो बहुत सिंपल है। और ब्रह्मचर्य को बहुत लोग नाना प्रकार से चीजों से जोड़ते हैं। सबका जोड़ घटाओ अलग अलग है, उस पर जाएंगे तो फंसेंगे। तो सिंपल है, जितना सरलता रहेगी, सहजता रहेगी, उतना समझने में भी सरल होगा, उतना समझाने में भी सरल होगा। वो बच्चा काफ़ी, वो जो आशीष बच्चा है वो काफ़ी नज़दीक पहुंचा ब्रह्मचर्य के। उसने बताने की कोशिश की शब्दों में, अच्छा बोला, बहुत अच्छा।